हमारे पूरे भारत ये जानकारी देना इसलिए जरूरी है, मैं हर कथा में कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, पता नहीं होता है। तो जानना जरूरी है। हम कहते हैं पत्थर को पूजने से क्या होता है। भाई हमारे यहाँ मंदिरों में केवल भगवान नहीं है, पर्वतों के रूप में भी प्रत्यक्ष भगवान आज भी भारत देश में बैठा है। यही तो भारत देश की प्रधानता है महाराज। लोग पूछे ना कि क्या है तुम्हारे भारत देश में, तो कह देना कि क्या नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ नहीं है वो हमारे भारत देश में है। कहीं और आपने देखा हो पर्वतों को पूजते हो किसी अदर देश में, अदर कंट्री में पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। लेकिन हमारे भारत देश में जो है पर्वतों की भी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर में भी भगवान होता है, प्रकट हो जाता है। वो सामर्थ्य हमारे भारत देश में है। और हमारे भारत देश की मिट्टी जो है ना वो महाराज इतनी उपजाऊ है। कहीं कहीं होता है कि कुछ बीज डालो तो बस खराब हो जाते हैं, हा? फसल नहीं हो पाती। लेकिन हमारे भारत देश की मिट्टी जो है वो इतनी उपजाऊ है। इस भारत की मिट्टी में महाराज भक्त जन्म लेते हैं। इसी भारत की मिट्टी में संत योगी जन्म लेते हैं। इसी भारत की मिट्टी में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, महापुरुष, वीर पुरुष जन्म लिया करते हैं। ये वो भूमि है। और तो ठीक इतनी उपजाऊ है कि ये भगवान को ही बेटा बना करके महाराज प्रकट कर देती है। ये इतनी उपजाऊ मिट्टी है भारत देश की। किसी और देश में भगवान ने जन्म क्यों नहीं लिया? वो जानते हैं भारत बड़ा श्रेष्ठ है। भारत से अच्छा कोई देश है ही नहीं महाराज। जितनी भी नदियां हैं वो सब भारत देश से होकर के निकली हैं। और हिमालय से निकली, हिमालय की चोटी से निकल करके कई कंदराओं को पवित्र करते हुए और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इस छोर से कन्याकुमारी के छोर तक। कितनी विचित्र बात है ना। जितने तीर्थ स्थल हैं वो सब यही है, सब नदियां यही हैं। तो कुछ खासियत तो होगी हमारे देश में, तभी तो ये सब हमें प्राप्त हुआ है। हमारे भारत देश में जो है, भारतवर्ष में 3 पर्वत ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष आज भी विराजमान है पर्वत के रूप में। और उनकी प्रदक्षिणा करके, उनकी परिक्रमा करके आप जो भी मांगोगे वो निसंदेह आपको देते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होती है। आप कहे कौन कौन से पर्वत हैं? तो पहला पर्वत जो है वेंकटेश भगवान का नाम आपने सुना होगा, वेंकटाचल पर्वत, जिसे हम तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं। तो तिरुमाला की जो महाराज परिक्रमा करता है, उस पर्वत की जो परिक्रमा करता है, वेंकटेश भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पर है कामदगिरी, चित्रकूट में, जहां भगवान रहे, तपस्या करी राघव सरकार ने। भगवान की तपस्थली है। राम जी ने सबसे अधिक समय चित्रकूट में ही दिया, साधना की। तो चित्रकूट में है श्री कामदगिरी जी महाराज। वो भी प्रत्यक्ष बैठे। उनकी जो प्रदक्षिणा करके, जो परिक्रमा करके जिस भी कामना को आप रखते हैं उसको पूरा करते हैं। और तीसरे जो है वो कोई और नहीं है महाराज, वो है हमारे गिरिराज जी महाराज, जो श्रीधाम वृंदावन की भूमि में विराजमान है। ये तो साक्षात देव है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई और नहीं, गिरिराज जी के रूप में साक्षात श्री हरि नारायण ही विद्यमान है। इन तीनों पर्वतों में जो श्रद्धा रखता है और जो जाकर परिक्रमा करके जो भी कामना करता है, उनकी कामनाओं को ये पूरा करते हैं।